नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर अखिलेश यादव का पैदल मार्च जारी है। पुलिस ने अखिलेश यादव को रोका है। पैदल मार्च निकाल रहे थे अखिलेश यादव, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मार्च को रोका है। तो देखिए, आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये पैदल मार्च निकाला गया है। पुलिस ने अखिलेश यादव को रोक दिया है, बैरिकेड लगाकर पैदल मार्च को रोका गया है। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले रविवार को समाजवादी पार्टी ने विधायक और साथ ही विधानसभा परिषद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी और इस मानसून के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। सरकार को घेरने के लिए मुख्य विपक्षी दल सपा ने पैदल मार्च किया है। सपा का ये पैदल मार्च महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च निकाल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका है। बात अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने पैदल मार्च निकालने से पहले परमिशन नहीं ली थी और इसी वजह से पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है ये, जहां पर विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने पैदल मार्च निकाला है। पुलिस ने अखिलेश यादव को रास्ते में ही रोक दिया है। पैदल मार्च निकाल रहे थे अखिलेश यादव, बैरिकेडिंग करके पुलिस ने अखिलेश यादव को रोक दिया है। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के इस प्रदर्शन को बेकार बताया है। पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेचना नहीं हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए। जहां पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही। और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे उस समय सबसे मिलेंगे यार, यहाँ सबसे मिल जाएंगे, रहेंगे खाली बातें करते रहेंगे, ना देख पाएंगे ना सुन पाएंगे। तो देखिए, अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो भारत के अंदर जो युवा पीढ़ी है वो उनको भुगत रही है। तो इन्हीं को लेकर वो आज पैदल मार्च निकालकर विधानसभा जा रहे थे कि इसी दौरान उन्हें रास्ते में पुलिस प्रशासन ने रोक लिया है। बात अगर बीजेपी की करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि मार्च निकालने से मुद्दे हल नहीं होते हैं। अगर कोई भी चर्चा करनी है तो सदन में ये चर्चा होनी है, ना कि सड़क पर यह चर्चा होनी है। तो इसी खबर पर मेरे सहयोगी शुभम पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरीके से पैदल मार्च निकाला गया है और बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस पैदल मार्च को लेकर कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी, अब तक का क्या पूरा अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसको घेरने की जो कोशिश है वो की जा रही थी और लगातार जो है उनका जो है प्रदर्शन भी देखा गया था। उसके बाद जो है आज उनका पैदल मार्च होना है और उसी के लिए जो है विधानसभा सत्र से पहले बताया जा रहा है कि वो वहां अपने कार्यालय से जो है विधानसभा के लिए पैदल पहुंचेंगे और पैदल यात्रा करेंगे। उसी के बाद जो है जो पुलिस प्रशासन है उसने कहीं ना कहीं पूरे जो बंदोबस्त है वो कर रखे हैं और कार्यालय के पास में 4 जगह पर बैरिकेडिंग की गई, 3 से 4 जगह पर, जिससे कि जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं रोका जा सके। उसके बावजूद कहा जा सकता है कि इसमें लगभग जो है 110 जो विधायक हैं वो शामिल होने की बात कही जा रही है। भारी संख्या में कहा जा सकता है कार्यकर्ता जो है मौजूद रहेंगे। उसी के साथ अखिलेश यादव खुद जो है अपने कार्यालय से निकल करके और वहां विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए जाएंगे और विधानसभा सत्र में इन मुद्दों को लेकर के धरने पर बैठने की बात चल रही है। लेकिन वहीं जो है अगर भाजपा की बात करते हैं तो सीएम योगी की तरफ से साफ कह दिया गया है किसी भी तरीके से जो है कोई भी परमिशन नहीं लिया गया। इसको देखते हुए उनको जो है सड़क पर जो है
इस तरीके का प्रदर्शन करने का और बात करने का कोई भी वो दायित्व जो है वो नहीं बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने के लिए तैयार है और लगातार अब जो है अखिलेश यादव जो है उनका काफिला जो है आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या है, कितने हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पदयात्रा के लिए तैयार हो चुके हैं वहां पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं विधानसभा सत्र में जाने से पहले जो है धरने पर बैठने की, और पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी हैं जिससे कि, और मेन जो है कहा जा सकता है अखिलेश यादव की तरफ से महंगाई जैसे मुद्दे, बेरोजगारों के लिए मुद्दे, युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे, ऐसे कई तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अखिलेश यादव धरने पर बैठे हुए हैं। विधानसभा पहुंचने से पहले वो धरने पर बैठ बिल्कुल शुभम, लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि देखिए 11 बजे मानसून सत्र की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी, तो क्या अखिलेश यादव विधानसभा सत्र में जो है शामिल नहीं हो पाएंगे, वो यहीं धरने पर बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि वो यहाँ से अपने कार्यालय से जो है पदयात्रा निकालेंगे, फिर जो है वो विधानसभा सत्र में शामिल होंगे जाकर के, और जो मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है, जो मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ, जो सरकार काम कर रही है उनको लेकर के जनता के बीच में वो आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं का एक हुजूम है उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है उसने पूरी तरीके से जो बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं हैं वो कर रखी है। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास की बात करते हैं 3 से 4 जगह पर अलग अलग तरीके से जो है बैरिकेडिंग की गई है, और लगातार कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन जो है जो 110 विधायकों का जो जत्था बताया जा रहा है, भारी जत्था जो है तो वहां पर विधानसभा जाने से रोका जरूर जाएगा और रोकने का प्रयास भी चल रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, और विधानसभा सत्र के आज सत्र शुरू हो रहा है उसको देखते हुए विधानसभा के चारों तरफ जो है पुलिस प्रशासन को तैनात भारी संख्या में किया जा चुका है। शुभम, जिस तरीके से अगर बात अखिलेश यादव की करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने परमिशन ली थी और हम शांतिपूर्ण तरीके से ये पैदल मार्च निकाल रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से बयान अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि परमिशन नहीं ली गई है, तो फिर इस तरीके से सड़क पर संग्राम क्यों? जी हाँ बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से लगातार धरने किए जा रहे थे। कहीं ना कहीं जो धरने हैं, धरने में भारी संख्या होने की वजह से जो संख्याएं दी जाती हैं परमिशन लेने के लिए उनमें संख्याएं कम होती, जो मौके पर संख्याएं जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से परमिशन को जो है कैंसिल किया जाता है, जिसके लिए साफ कहा जा सकता है कि जो प्रदर्शन है वो सड़क पर देखा जाता है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि सरकार के खिलाफ जो है खुला जो है जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो जो है हाथों में तख्तियां लिए हुए और समाजवादी पार्टी के झंडा लिए हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो देखी जा रही है, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से रोकने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि अब जो है मानसून सत्र शुरू हो चुका है और अखिलेश यादव कितने समय में वहां पर पहुंच पाते हैं, या फिर ये जो इनका जो प्रदर्शन है ये सड़क पर ही इन मुद्दों को लेकर के जो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी और जो महिलाओं की सुरक्षा, इन सभी को लेकर के ये सड़कों पर ही जो प्रदर्शन है वो करते रहेंगे, या फिर जो विधानसभा सत्र में पहुंच करके इन मुद्दों को रखने का काम करेंगे। शुभम, सीएम योगी की तरफ से अभी कुछ ही देर पहले बयान आया था कि वो साफ तौर पर कहा गया था जो भी मुद्दे हैं वो सदन में रखे जाएंगे, ना कि सड़कों पर, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहना है? यह बिल्कुल कह सकते हैं कि जब मानसून सत्र शुरू हो रहा था तो एक सपा की तरफ से जो प्रदर्शन चल रहा था वो पहले से ऐलान हो चुका था कि आज जो है अखिलेश यादव की तरफ से पदयात्रा निकाली जाएगी, वो विधानसभा पहुंचेंगे। उसी को देखते हुए अब जो आज सत्र शुरू हो चुका है उसके बाद जो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है उस जो ये अखिलेश यादव का एक हुजूम है वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश है आम जनमानस को कि जो मुद्दे हैं वो सरकार तक किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, किस तरीके से जनता के बीच जो है एक अपनी जो पहचान है वो बनाने का काम कर रहे हैं, जिसका साफ कहा जा सकता है कि इन मुद्दों को वो मानसून सत्र में भी उठा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, और कहीं ना कहीं एक
पदयात्रा निकालने की कोशिश की और पदयात्रा के जरिए वो विधानसभा में जा करके मुद्दों को लेकर के धरने पर बैठने वाले थे। उसी को लेकर के अब जो है ये देखना होगा कि अखिलेश यादव वहां पर जो विधानसभा है वहां कितनी देर में पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जिस संख्या में लोग बताए जा रहे हैं, लगभग जो है 6 से 7 जो है एमएलसी शामिल है, 110 विधायक बताए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के शामिल है, और लगातार जो संख्या है वो आप देख सकते हैं कि हर एक विधायक के साथ जो है उसका जत्था आया हुआ है, अलग अलग जिलों से जो जत्था है वो पहुंचा हुआ है। लगातार जो तस्वीरों में हुजूम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल देखना होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव कब तक पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र है वो शुरू हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी है उसकी तरफ से पैदल मार्च निकाला गया है। बात यहीं पर आकर रुकी है कि परमिशन लेने को लेकर अगर बात सरकार की करें तो सीएम योगी का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने परमिशन नहीं ली है, लेकिन समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि बीते दिन ही पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बैठक भी की गई थी, जहां पर अखिलेश यादव से पुलिस प्रशासन ने मुलाकात की थी। आला अधिकारी वहां पर पहुंचे थे और इस पैदल मार्च को लेकर उस दौरान बातचीत की गई थी और साथ ही परमिशन भी ली गई थी। तो देखिए, अब देखना बेहद अहम होगा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से धरने पर बैठे हैं वो कब तक विधानसभा पहुंचते हैं, क्योंकि सदन में तमाम तरह के मुद्दे विपक्ष की तरफ से रखे जाएंगे, जैसे अग्निपथ योजना है, बेरोजगारी, महंगाई और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी ये तमाम मुद्दे जो हैं वो विपक्ष इस बार सदन में उठाने वाला है। तो चलिए सीधे आपको विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लगभग 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री अरविंद गिरी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। उनका राजनीतिक एवं संसदीय क्षेत्र में एक दीर्घ अनुभव था। वर्तमान विधानसभा में वे 5वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 में, तत्पश्चात वर्ष 2002 और 2007 में निर्वाचन क्षेत्र हैदराबाद लखीमपुर खीरी से, तथा वर्ष 2017 व 22 में निर्वाचन क्षेत्र गोला गोकरणनाथ लखीमपुर खीरी से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे वर्तमान विधानसभा में अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी थे। विधानसभा के सदस्य के रूप में वे इसके पूर्व विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य थे। श्री अरविंद गिरी अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। समाज के गरीब, वंचित, पिछड़े वर्गों के उत्थान और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। सामाजिक कार्यों तथा शैक्षिक संस्थाओं के निर्माण में उनकी विशेष रुचि थी। वे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के संचालक भी रहे। वे विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार लखीमपुर, शाहजहांपुर और लखनऊ में बंदी रहे। श्री अरविंद गिरी गोला गोकरणनाथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी थे। एक किशोर राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री अरविंद गिरी के निधन से समाज एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना पहुंचाने की अपील आपसे करता हूं। धन्यवाद। नेता समाजवादी पार्टी है नहीं, नेता अपना दल श्री राम निवास वर्मा जी। आप भी बोल सकते हैं आशीष जी। आज बहुत ही दुखद दिन है हम सब के लिए। हमारे
साथी और इस सदस्य के वरिष्ठ सदस्य श्री अरविंद गिरि जी का असामयिक निधन 6 सितंबर 2022 को लखनऊ आते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ने से रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। श्री अरविंद गिरि जी पहली बार वर्ष 1986 में समाजवादी पार्टी से इस सदन के सदस्य चुने गए थे। वह वर्ष 2002-2007 में समाजवादी पार्टी से भी पुनः इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 2017 व 2022 में वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। विधानसभा सदस्य के रूप में उनका लंबा कार्यकाल रहा। उन्होंने अपने 5 वर्ष कार्यकालों के दौरान विधानसभा के अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे, अध्यक्षता मंडल के भी सदस्य रहे। राजनीति के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में भी उनकी सक्रियता रही। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के अंतर्गत वे जेल भी गए। उनका सामाजिक कार्यों के साथ साथ गरीब और पिछड़े वर्गों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। अनेक शिक्षण संस्थाओं का निर्माण भी किया। वे लालापुर के ग्राम प्रधान व छात्र संघ के महामंत्री तथा कोऑपरेटिव बैंक के संचालक एवं गोला गोकर्णनाथ नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। श्री अरविंद गिरि जी के निधन से हम सभी को गहरा आघात पहुंचा है।